नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने। इससे पहले हम लोग मेंसुरेशन 2D की सारी क्लासेस कर चुके हैं और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D और एक-एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन 3D में। हम लोगों को कौन-कौन से फिगर मेंसुरेशन 3D में पढ़ने हैं, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्यूबॉइड से, फिर पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड के बाद क्यूब करेंगे, क्यूब के बाद करेंगे सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्फीयर, हेमिस्फीयर भी करेंगे जो यहाँ पे दिया नहीं गया है। उसके बाद हम प्रिज्म और पिरामिड की दुनिया में आएंगे कि प्रिज्म और पिरामिड क्या होता है, इन पे काम करेंगे। तो इतने सारे फिगर्स हमारे 3D शेप में होते हैं। अच्छा, 2D और 3D के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D। अगर 2D फिगर्स और 3D फिगर्स के बीच में डिफरेंस देखना है, देखिए 3D फिगर का एक सीधा सा लॉजिक बताते हैं जो आप हमेशा याद रखिएगा। किसी को भी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बढ़िया लॉजिक बताते हैं आपको कि जब भी कोई भी 3D फिगर होगा, मान लीजिए ये एक मैंने बॉक्स लिया हुआ है, दिस बॉक्स इज लाइक क्यूबॉइड शेप, क्यूबॉइड के शेप में। अब आप याद रखिएगा किसी भी 3D फिगर की सारी साइड्स को एक साथ नहीं देखा जा सकता। इसकी सिर्फ ये वाली फेस अगर देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर, या ये वाली फेस देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर है, ये आयत के फेस में। लेकिन पूरा बॉक्स अगर आप देखेंगे, तो अगर पूरा बॉक्स आप देखेंगे तो आप याद रखिएगा कि ये क्यूबॉइड के शेप में है और किसी भी 3D फिगर के सारे फेस आप नहीं देख सकते। हाँ, एक फेस दिख रहा होगा तो दूसरा, जैसे लाइक ये रिमोट देख रहे हैं आप, ये इस रिमोट में देखेंगे तो अगर मैं इस साइड को देख रहा हूँ तो पीछे का साइड नहीं दिखाई दे रहा है, इस साइड देख रहा हूँ तो। अगर 3D फिगर्स की एक खासियत होती है कि सारे साइड्स आपको नहीं दिखाई देते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब किसी भी 3D फिगर के लिए फॉर्मूले क्या होंगे, उसके बाद हम लोग शुरुआत क्यूबॉइड से करेंगे, क्यूबॉइड से शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले किसी भी 3D फिगर के लिए अगर किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम हमसे पूछा जाता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन। तो किसी भी 3D फिगर के वॉल्यूम या आयतन के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इन्हीं से हम सारे जितने भी 3D फिगर्स हैं इनका उनके फॉर्मूले इन्हीं इन्हीं पॉइंट से बनाएंगे। किसी भी 3D फिगर का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं, तो हम लोग करते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसके बाद बात करते हैं, अगर हमको कभी CSA यानी कर्व सरफेस एरिया या वक्रपृष्ठ की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग वक्रपृष्ठ भी कहते हैं हिंदी में, या इसको कई बार लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है, LSA भी कहा जाता है। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग करेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि हर एक का बेस कुछ ना कुछ होता ही है, ये बात याद रखिएगा। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। इसके बाद बात करते हैं अगर टोटल सरफेस एरिया की। अगर हमें कभी भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अगर दो बेस है तो दोनों बेस का एरिया जोड़ेंगे, अगर सिंगल बेस है तो उसका एरिया जोड़ेंगे, तो एरिया ऑफ बेस, ये याद रखिएगा। आधार का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये दोनों एरिया होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, एरिया होते हैं। तो इनकी यूनिट जो रहती है वो या तो मीटर स्क्वायर रहती है या सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है, मतलब जिस भी यूनिट में रहेगा स्क्वायर जरूर लगेगा। और वॉल्यूम जो होता है ये मीटर क्यूब में रहता है या सेंटीमीटर, मतलब जो भी यूनिट होगी, यूनिट की पावर 3 होती है, घन मीटर कहते हैं या क्यूबिक मीटर कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये वॉल्यूम, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। और अगर कोई ऐसा ऐसा फिगर दिख रहा है लाइक क्यूबॉइड है, क्यूब है, जिसके हम लोग एजेस, फेसेस और वर्टेक्स, इनको हम लोग शीर्ष, किनारे और सतह देख सकते हैं, तो उनके लिए एक यूलर्स थ्योरम पड़ती है, वो हम जब क्यूबॉइड स्टार्ट करेंगे तो उसमें। तो ये तीन कॉमन फॉर्मूले हैं जो सारे 3D शेप्स में हम लोग यूज करेंगे, सारे 3D फिगर्स में यूज करेंगे। इनको हम आगे बताएंगे आपको कि कैसे कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ से जो कहानी स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्यूबॉइड की कहानी, जिसको हम लोग घनाभ कहते हैं हिंदी में। सबसे पहले हम लोग उसको शुरू करेंगे, तो क्यूबॉइड। अच्छा, क्यूबॉइड होता क्या है, अभी अभी हमने एक बॉक्स दिखाया था वो भी क्यूबॉइड के शेप में, कि क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर शेप पे, रेक्टेंगुलर बेस पे बनी हुई, एक हाइट पे बनी हुई एक आकृति, इसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं, लाइक दिस बॉक्स। मैंने पहले भी बताया था ये बॉक्स जो है ये क्यूबॉइड के शेप में है, क्योंकि जो इसका बेस है अगर आप उसको देखेंगे तो एक आयत है, आयत यानी रेक्टेंगल है। तो इस पर हाइट देके अगर हमने इसको बना दिया है तो ये जो बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। ये बात याद रखिएगा, जिसकी यहाँ पे शो किया गया है, ये इसकी लेंथ है जिसको हम लोग L कहेंगे,
ये इसकी विड्थ है जिसको हम लोग b कहेंगे, और ये इसकी हाइट है जिसको हम लोग h कहेंगे। इसी को हम लोग L, B और H से अब इनके फॉर्मूलेज बनाएंगे। कैसे कैसे बनाएंगे बहुत ध्यान से समझते चलेंगे एक एक फॉर्मूला। शुरुआत करते हैं जब हमें क्यूबॉइड के वॉल्यूम की जरूरत पड़ी। क्यूबॉइड का वॉल्यूम यानी आयतन चाहिए हमें क्यूबॉइड का, कि आयतन क्या होगा। तो अगर हम लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की हुई है कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे, तो एरिया ऑफ बेस, इसका बेस अभी अभी हमने बताया रेक्टेंगुलर शेप में होगा, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो LB होता है, और इनटू H कर देंगे तो इसका वॉल्यूम क्या बन गया LBH। ये LB और ये H, यही इसका क्या बन गया वॉल्यूम बन गया। बात करें इसके कर्व सरफेस एरिया की या लेटरल सरफेस एरिया की या वक्रपृष्ठ की, अगर इसके वक्रपृष्ठ की बात करें तो फॉर्मूले उसी से बेसिक से ही बनाइए कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस ये होता है 2 टाइम्स L प्लस B, और इनटू हाइट करेंगे तो H कर देंगे। ये इसी फॉर्मूले को थोड़े टाइम पहले अगर आपने पढ़ा हुआ है, इसी को फॉर्मूले, यही सेम फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल। कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल, ये बिल्कुल दीवारी का क्षेत्रफल इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं कमरे की चार दीवारी के क्षेत्रफल के लिए। याद रखिएगा, कमरे के चार दीवारी का क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर रूम के साइड के वॉल्स का फेसेस का एरिया पूछा जाए तो ये, क्योंकि ये जो यूज होता है इसमें छतों का एरिया निकाल दो, तो कमरे की चार दीवारी तो क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया भी है, तो दोनों चीजें सेम होती हैं। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ। क्या कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान रखिएगा संपूर्ण पृष्ठ। और इसमें क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा वो लिख लेते हैं 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H, और एरिया ऑफ बेस करेंगे नीचे का और ऊपर का तो 2 टाइम्स LB जोड़ देंगे। कि अगर हम लोग इसका बेस देखेंगे तो ये अगर नीचे का LB है तो ऊपर का भी L इंटू B होगा, तो 2 टाइम्स LB जोड़ देंगे। इनको जैसे ही 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। याद रखिएगा फॉर्मूले, वैसे मुझे लगता है कि बेसिकली घनाभ के फॉर्मूले या क्यूबॉइड के फॉर्मूले लोगों को याद रहते हैं। ये इसका एक आखिरी फॉर्मूला जिसको हम लोग डायगोनल कहते हैं ना, क्या कहते हैं डायगोनल कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं विकर्ण। या जब क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा किसी भी क्यूबॉइड के शेप के कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, और वो जो यूज होगी वो उस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर से लेके इस वाले साइड कॉर्नर तक आएगी, तो ये सबसे लंबी छड़ होगी अगर इसमें रखी जाएगी तो। ये बात याद रखिएगा, रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। ये भी कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही बनती है, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है, ये बात याद रखिएगा। अब अगर हम लोग इसमें ये बात करें क्यूबॉइड में कि कितने फेस होते हैं, कितने एज होते हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं, तो अगर हम इसके फेसेस गिने, फेस कितने होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं, और हम 6 आपको दिखाई भी देते हैं। एक, इसी के 10 पीछे 2, 3 इस तरफ, चौथा इस तरफ, पांचवा नीचे वाला और छठा ऊपर वाला। ये 6 फेस हो गए। अगर इसके बात करें वर्टेक्स की शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कितने होंगे, एक, ठीक है बहुत ध्यान से समझिएगा, 2, 3 और 4, 4 इस तरफ हो गए, ऐसे ही पांचवा ये, छठा ये, सातवां इसके नीचे यहाँ पे और आठवां इसके पीछे ये। तो वर्टेक्स कितने होते हैं 8। और अगर हम बात करें एज की, एजेस की बात करें, एजेस को कहते हैं किनारे, तो किनारे कितने होते हैं 1, 2, 3, 4, पांचवा ये, छठा इसी के जस्ट नीचे, सातवां ये वाला और आठवां इसके पीछे ये, और 4 इधर, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पे एज कितने होते हैं, एज का मतलब किनारे, आप जिस कमरे में बैठे उसके किनारे गिने। तो ये याद रखिएगा कि घनाभ में या किसी भी इस तरीके की, या क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों का सेम रहता है। इसमें फेस कितने होते हैं 6, वर्टेक्स कितने होते हैं 8 और एज कितने होते हैं 12। इसी के लिए एक छोटा सा रूल यूलर्स ने एक थ्योरम दी है। यूलर्स ने इसी पॉइंट के लिए एक थ्योरम दी है, यूलर्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं इसमें, कि वर्टेक्स और फेस और वर्टेक्स को जोड़ के अगर हम एज घटा देते हैं, फेस और वर्टेक्स को जोड़ के अगर हम एज घटा देते हैं तो नंबर्स कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। बात याद रखिएगा, ये छोटी सी एक बात ये भी याद रखिएगा, ये यूलर्स ने एक थ्योरम दी है, यूलर्स थ्योरम के नाम से जानते हैं इसको, कि वर्टेक्स और फेस को अगर हम लोग ऐड करके एज को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर बचेगा वो 2 बचेगा।
तो ये पूरी क्यूबॉइड की कहानी है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको समझ में अगर आ गई होगी, तो हम इस पर बेस कई सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हमने आपको सारे 3D फिगर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए कि इन 3D फिगर्स को हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद उन 3D फिगर्स के बाद हमने ये बताया कि अब हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है वो क्यूबॉइड स्टार्ट किया है। क्यूबॉइड में हमने आपको आयतन बता दिया, आपको वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, विकर्ण, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल के बारे में बता दिए। इनके फेस कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं और एज कितने होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग चलते हैं एक एक कर कर कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उनकी तरफ चलते हैं, है ना। बहुत आराम से कर लेंगे, प्यार से क्वेश्चंस करते चलेंगे, आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, किसी तरीके की परेशानी आपको होने नहीं देगी। ये देखिए पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है इफ द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 60 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एरिया ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस, चलिए टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपसे, और आपको जानकारी किस किस चीज की है, आपको L पता है 60, B पता है आपको 48 और आपको H पता है बड़े प्यार से 40। पर आपको फाइंड आउट करना है 2 टाइम्स ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HI। यही तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ के आए हैं। अब जैसे ही हम लोग इसको यूज करेंगे तो 2 टाइम्स सबसे पहले LB करेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 अट्ठे 48, 4 6 को 24 और 4 28, ये 2880 प्लस फिर BH करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही हमने किया 4 अट्ठे 32, 3 4 चौको 16, 3 19, 1920 प्लस अब HL करेंगे तो 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2400। अब हम पहले इसको जोड़ के फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो 0 0 0, ये 0 आ गया, 8 2 10, यहाँ से 10 आ गया, बचा हमारे पास 1, 9 9 18, 18 4 22 हो गया, बचा 2 2 2 4, 1 5 2 7, ये 7200 बन गया। जैसे ही हम इसका डबल करेंगे तो 14400। हमने कहा था अगर कोई भी सरफेस एरिया होगा तो जो यूनिट होगा उसका स्क्वायर लग जाएगा, तो 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आंसर टिक कर पाएंगे। हम लोग कौन सा ऑप्शन देखेंगे? बी ऑप्शन। कितना खूबसूरत सवाल है, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप, बिल्कुल टिपिकल नहीं है, छोटा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सीधे सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत प्यार से और आसानी से आप इसको बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा है द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 20, 12 और 9 सेंटीमीटर। तो इसका संपूर्ण प्रश्न बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन। एल आपको 20 पता है, आपकी थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, पहले से बी 12 पता है और एच 9 पता है। हम आपको समझाते हैं इस वजह से ये लिखवा देते हैं, आप एग्जाम टाइम में सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो जैसे ही हम लोगों ने किया 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HI, ये, और जैसे ही हम लोग इसको यूज करेंगे तो 2 टाइम्स LB हो गया 240, ये हो गया हमारा 108 और HL हो गया 180। हमने इसको जोड़ लिया, जैसे ही हमने जोड़ लिया तो 2 टाइम्स ये 420 और 108 हमारा हो गया 528, और इसका जैसे ही डबल करेंगे तो ये आ गया 1056 सेंटीमीटर में था, तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, मैच करेगा सी ऑप्शन के साथ। बेहतर क्वेश्चन, आसानी से बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसी तरीके का बिल्कुल कर चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन के यूज टू रहेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो 25 से 30 सेकंड। बस केवल आपको लॉजिक्स और कैलकुलेशन बिल्कुल कट टू कट पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी वैल्यूज रख के किस तरीके से कैलकुलेट करना है। 3D इज मोर सिंपलर देन 2D, ये बात याद रखिएगा कि कई बार लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि 2D और 3D में। 3D के सारे फॉर्मूले और लॉजिक्स अगर आपको पता है तो 3D 2D से सरल है, क्योंकि 2D में ज्योमेट्री भी आ जाती है, 3D में ज्योमेट्री का यूज कम होता है। इस वजह से जो 3D फिगर्स का जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो 2D फिगर्स की अपेक्षा ज्यादा इजी रहते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इस वजह से 3D फिगर और अच्छे से समझिएगा, इसका तो कोई भी आंसर एग्जाम में गलत होना ही नहीं चाहिए। अब की बार आपको पता है द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इन रेशियो 8:5:3 एंड एंटायर सरफेस एरिया is 632 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड इट्स विड्थ। तो अब की बार हमको LBH रेशियो में पता है कि 8:5:3 है, ये रेशियो में पता है कि 8:5:3, ये LBH रेशियो में पता है, ठीक है।
और इसका टोटल सरफेस एरिया हमको मालूम है TSA, टोटल सरफेस एरिया मालूम है 632 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब हमको इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, विड्थ ज्ञात करनी है। तो हम ये कह दें कि ये 8x हो गया, ये 5x हो गया और ये 3x हो गया। अब हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे 2 टाइम्स LB, तो ये हो गया 40x स्क्वायर प्लस BH 15x स्क्वायर, अननोन जरूर लीजिए, अननोन जरूर लीजिए, और 8 × 24 24x स्क्वायर। तो यहां से हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया 40 15 55 और 55 20 75 और 4 79x स्क्वायर इंटू 2, ये बराबर हो जाएगा 632 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये यहां से अब वैल्यू ऑफ x निकालेंगे। अननोन वैल्यू बहुत जरूरी है निकालनी, क्योंकि हमको चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो जब हम वैल्यूज निकालने जाएंगे तो यहाँ से पहले 2 से काट दिया, तो ये हो गया 316, ठीक है। और फिर एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x जो आ गया वो हमारा कितना आ गया 2। तो हमारा अननोन वैल्यू 2 आ गया। तो जैसे ही हम 5, ये क्योंकि एल बी यही है, 5 दूना 10, हमारी चौड़ाई आ गई 10, लंबाई हमारी 16 है, और ऊंचाई अगर हमसे पूछेगा तो 6 है, लेकिन हमसे सब कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई पूछिए। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो हम लोग देख पाएंगे कि किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको हम आसानी से सोच समझ के आंसर लगा सकते हैं। इजी, फिर से कुछ मत करिए, अननोन वैल्यू जरूर लीजिए। LBH अलग अलग कर लिया, हमको टोटल सरफेस एरिया पता था 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL का फॉर्मूला लगा के इक्वल कर दिया टोटल सरफेस एरिया के। वैल्यू ऑफ x हमारा 2 आ गया, उस x को उठा के यहाँ पे रख दिया, ये 16, ये 10 और ये 6। तो जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया 10। जो हमारी चौड़ाई आई वो कितनी आ गई 10। आसान था, सोचने समझने और करने लायक था, आप आसानी से कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको इस तरीके के। तो जब क्वेश्चन आपको इस तरीके का मिले आगे, तो आप एक बात याद रखिएगा कि हमेशा पहले वीडियो क्लास को थोड़ा सा पॉज करिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। खुद से बन जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस और मोरल दोनों अप होता है। इस वजह से एक बार वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए, और जैसे ही आपसे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे आपका मोरल भी अप होगा और आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा। अगर सेम तरीके का क्वेश्चन है और अगर उसके बाद नहीं बनता है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, करा के बता रहा हूँ, आप उससे समझ के तब दोबारा बना लीजिए। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ये कह रहे हैं घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3:1 के अनुपात में, LBH 3:1 के अनुपात में, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 2x और ये हो गया x। ये अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता है, तो यहां से हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स, ये हो गया 6x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया 3x स्क्वायर। यहाँ से ये 3x स्क्वायर, ये LBBH है। जैसे ही देखा 6 2 8 3 11, 11 दूना 22x स्क्वायर हो गया हमारा ये, और ये हमको पता कितना है 352। पिछले क्वेश्चन की तरह है, इस बार लंबाई ज्ञात करनी है, पिछली बार चौड़ाई ज्ञात करनी थी। क्या किया हमने, सेम तरीके का क्वेश्चन, जैसे ही हमने इसको कट किया, 11 दूनी 22, 11 3 33 और बचा हमारा 2 और ये बचा 32, 11 दूनी 22, एक्स स्क्वायर जो आ गया ये 16 आ गया हमारा। अगर एक्स स्क्वायर 16 है तो हम यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स देखेंगे, वो कितना देखने को मिलेगा 4। अब हमको लंबाई बतानी है, तो यहाँ पे उठा के रख देंगे 4 3 12 हमारी लंबाई हो गई। चौड़ाई पूछता तो 8 हो जाती और ऊंचाई पूछता तो 4 ही रहती। क्षेत्र आयतन पूछता तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, लंबाई पूछी गई कि इसकी लेंथ क्या होगी, तो हम सिंपल आंसर बता सकते हैं कि इसका जो लेंथ होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा, सी ऑप्शन। ये इसका क्या होगा आंसर। आई होप पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था इसका, तो हमें नहीं लगता कि इसमें आप में से किसी को भी किसी तरीके की कोई परेशानी होगी, क्योंकि पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे जा रहे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन एक देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, पहले पढ़ेंगे उसके बाद बनाने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी मत करिएगा, जब सीख जाइए उसके बाद खूब जल्दबाजी करिए। कह रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई x + 2 x - 4 और 20 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई इसकी ऊंचाई की दोगुनी है। लंबाई इसकी ऊंचाई की दोगुनी है, ये बात कह रहा है। वैसे लंबाई x + 2 है और ऊंचाई की दोगुनी है, तो ऊंचाई हमारी 20 है और इसकी दोगुनी है, तो ये 40 होगी। तो वैल्यू ऑफ x जो आ गया वो 38 आ गया। अगर वैल्यू ऑफ x 38 पता है तो अब हम यहाँ से LBH देख सकते हैं। तो 38 और 2, लंबाई हमारी 40 हो गई, ठीक है। चौड़ाई यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 38 में से 4 घटाएंगे तो 34 होगी, और ऊंचाई हमको साफ साफ गिवन है कि 20 दे रखा है। ये L, B और S तीनों हमने सेंटीमीटर में निकाल लिया।
अब हमसे पूछ रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब टोटल सरफेस एरिया चाहिए, जिसका फॉर्मूला हमको बड़े क्लियरली पता है, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL कर देते हैं। देखिए इससे अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हर एक सवाल पे बहुत प्यार से खुद से 15, 20, 25 सेकंड दीजिए, क्वेश्चन की भाषा समझिए। गणित में एक सीधा सा खेल माना जाता है मेरे हिसाब से, कि आप क्वेश्चन का लैंग्वेज जिस दिन पकड़ने लग जाएंगे उस दिन आपके लिए गणित आसान हो जाएगी। क्वेश्चन का जो भाषा है जिस दिन आपके पकड़ में आ गई, समझिए उस दिन के बाद मैथ्स में कुछ बचता नहीं है। ये 2 टाइम्स जब हम LB करेंगे तो यहाँ से इनका इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16, 4 तीन 12, 13, 1360 प्लस BH करेंगे तो ये 680 हो गया, प्लस HL करेंगे तो ये हो गया 800। जैसे ही हम इनको सबको उठा के जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 13 27, 2840 आ जाएगा। और इसका डबल करेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 5680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन अपने हिसाब से करिए। फिर से आपको बता देते हैं, पहले LB किया तो ये आ गया, फिर BH फिर HL। जैसे जोड़ेंगे तो 3 0 से 0, 8 6 14, यहाँ से बचा एक, ये 14 6 20 8 28, 2840 का डबल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5680 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हम लोग बहुत सीधे से देख पाएंगे कि C ऑप्शन हमारा आंसर है। बहुत आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बना ले जाएंगे, पैनिक नहीं होना है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन, दिमाग लगा के बनाएंगे। फिर से वही लैंग्वेज वाली बात आ जाती है। क्वेश्चन के पहले, सबसे पहले जब भी कभी एग्जाम हॉल में बैठे या पेपर ST दे रहे हो, घर पे मॉक टेस्ट दे रहे हो या खुद से पढ़ रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत प्यार से और दिमाग खोल के पढ़ना है। कह रहा है द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड आर x सेंटीमीटर एंड 2x बाई 3 सेंटीमीटर respectively, then its length is 33.3% more than its height. Find its width if the area of total surface area is 4968। चलो देखना, पहले हमको L पता है यहाँ पे x, और जो हमको B पता है वो पता है 2x/3। अब h के बारे में हमको h पता नहीं है, लेकिन h के बारे में एक पॉइंट पता है कि लेंथ इज 33.3% मोर देन हाइट। तो अगर 33.33% ज्यादा है तो हम यहाँ, अगर आपने किसी ने परसेंटेज पढ़ा है तो 33 सही 1/3% ज्यादा का मतलब 3 से 4 होता है। तो 4 हमारा अगर L है तो ऊंचाई h 3 होगी। अगर 4 का वैल्यू हमको x पता है तो 1 का वैल्यू x/4 हो गया, और 3 का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3x/4 हो जाएगा। 3x/4 हो जाएगा। तो जो हमारी हाइट आ गई है कितनी आ गई, 3x/4। ये समझने वाली बात थी, ये थोड़ी सी समझने वाली बात थी। हमने LBH, देखिए याद रखिए कि अरिथमेटिक अगर पढ़ रहे हैं और ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा दिक्कत का विषय है। आपको ये हमेशा मुंह जवानी पता होना चाहिए। आपका अपीयरेंस जितना अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए, उतनी बेहतर रहेंगी चीजें, जितनी दिमाग में क्लियर होंगी उतना बेहतर। अब हमको 2 टाइम्स LB करना है। हम अपना जितना भी एडवांस मैथ का पोर्शन आपने मेरे से पढ़ा है, आई होप अगर आप सारी वीडियोस अच्छे से करेंगे और एग्जाम में उन क्वेश्चंस को जब बनाएंगे तो आपको एक अलग वो मिलेगा कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा हुआ है। LB जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² 3 प्लस BH जब करेंगे तो आप 6x² 12 देखेंगे, और प्लस जैसे ही आप HL करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² 4। हालांकि हम रेशियो बना के भी कर सकते थे, बट हमने इस तरीके से डायरेक्ट किया है। ठीक है, और इसका टोटल सरफेस एरिया हमको 4968 पता है। ये यहाँ से इसकी सॉल्विंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ से एलसीएम लेके इसका 12 बाहर निकाल देते हैं। एलसीएम आएगा 12, तो 4 3 12, तो ये 8x², ये 6x² ही रहेगा, और ये 9x²। ठीक है, ये और बराबर 4968। सॉल्विंग पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से ये 1/6 हो गया, और ये 8 6 14, 14 9 27, सॉरी 14 9 कितना हो गया 23, 23x² इक्वल्स टू 4968, और इनटू कर इनटू 6 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से इसको कट करते हैं कि 23 दूना 46 बचा 3, और 23 एकम 23, और 23 छक्का 138। यहाँ से x का वैल्यू जो आ जाएगा वो यहाँ से 36 निकल के आ जाएगा। 216 से 6 का क्यूब और 6 की पावर 1, तो 6 की पावर 4 हो गया। जब हम करेंगे तो 6 की पावर 2 आ जाएगा 36। वैल्यू ऑफ x आ गया 36। अब हमसे पूछा क्या है
कह रहा है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, तो चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब चौड़ाई अगर हमको ज्ञात करनी है तो ये वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे उठा के रख दीजिए, 2 × 36/3। तो जैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 12 12 दूनी 24, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोग देख ले जाएंगे कि किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन। टिपिकल नहीं है, दिमाग लगाएंगे आसानी से बनेगा बहुत। हम अगर इसके अलावा अगर इसमें कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास उसके लिए भी तरीका है। तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा था मैं, हाँ, अगर इसके अलावा हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो तरीका समझिएगा। एक मिनट रुकिएगा, इसको साइड कर देते हैं यहाँ तक। अच्छा इधर समझ लीजिए, साइड, इस साइड समझा देते हैं कि अगर हम चाहते तो इनका रेशियो बना सकते थे, है ना। रेशियोज कैसे, रेशियो कि जैसे हमको ये पता है x 2x/3 और 3x/4। अब रेशियो बनाएंगे तो ये बटे में 1 12 हुआ, तो 3 चौको 12, ये 12 हो गया, x क्योंकि खत्म हो जाएगा, और ये 8 हो गया, और ये 9 हो गया। ये अब बस यहाँ से ये 96 एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ये 72 एक्स स्क्वायर कर देते हैं, और ये 108 सॉरी एक्स स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से ऐसे वाले सवाल हम लोगों ने पहले किए हुए, हल करते वैल्यू ऑफ एक्स आता 3, उठा के रख देते, यहाँ पे 3 8 24, ऐसे सवाल रेशियो बना लेते। रेशियो वाले क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके, तो एक ये तरीका भी था इसको करने के लिए। बाकी हमने ये बेसिक से आपको बता दिया है। दोनों में से जो अप्रोच आपको अच्छा लगे, ये वाला भी आप कर सकते हैं। ये हम आपको यहाँ से बताना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो उससे भी कंफर्टेबल रह सकते हैं, प्लान बी यूज करके। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये देखिए, अभी तक वॉल्यूम किसी क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ था, ये पहला क्वेश्चन आया जिसमें हमने वॉल्यूम से, अभी तक सारे क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया के बारे में बातचीत हो रही थी। अब हमको यहाँ से पता है LBH 1:3 के रेशियो में 1:3, और इसका टोटल सरफेस एरिया पता है हमको, तो 2 टाइम्स ये x 2x, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये हो गया 6x स्क्वायर, और ये हो गया 3x स्क्वायर, और ये सब मिला के हमारा बराबर हो जाएगा 88 के। तो 6 3 9 2 11, 11 दूनी 22x स्क्वायर बराबर 88 हो गया, है ना। तो x स्क्वायर बराबर हमारा 4 आ गया, और वैल्यू ऑफ x कितना आ गया, 2। ये वैल्यू ऑफ x कितना आ गया, 2। और हमने अगर यहाँ पे रख दिया इसके साथ अननोन, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हमारी चौड़ाई आ गई, और 2 3 6, ये हमारा ऊंचाई आ गया। अब हमको अगर वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, LBH। L अपने को पता है 2, B पता है 4, और H पता है 6, तो 6 चौको 24 दूना 48 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि हम लोग देख ले जाएंगे कि सी ऑप्शन। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इजी। ये तो पिछला वाला प्रोसेस, यहाँ से हमने निकाल लिया ये x 2x और 3x से, x 2x और 3x मान के हमने ये टोटल सरफेस एरिया से वैल्यू ऑफ x निकाल लिया, उठा के रखा, LBH मिल गया यहाँ से, और LBH का मल्टीप्लाई करके देख लिया आंसर। वॉल्यूम हमको निकालना था, तो वॉल्यूम कितना निकल के आ गया, 48 सेंटीमीटर क्यूब। आसानी से देख पाए आप इसका आंसर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहा उस लंबी से लंबी क्षण की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 16 मीटर लंबे, L हमको 16 पता चल गया, 12 मीटर चौड़े, B हमको 12 पता चल गया, और H 10 30 तो 32/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। हमने जब आपको फॉर्मूले बता रहे थे तभी हमने बताया था कि डायगोनल के बारे में अक्सर इस तरीके से पूछा जाता है कि उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे, आपको फॉर्मूला पता है ना कि रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, सबसे लंबी छड़। तो L स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 हो गया, प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 32 का स्क्वायर जो होगा, अगर थोड़ा सा भी किसी को पता है तो 1024/9 कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 400 प्लस 1024/9, यहाँ से जोड़ेंगे तो 3600, और 36 और इसको जोड़ेंगे तो 4624, और बटे हो गया हमारे पास ये 9। अब हमको ये देखना है कि 4624 किसका स्क्वायर रूट होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि 4624 अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 68 का स्क्वायर रूट, और बटे में हम 3 कर देंगे। जैसे हम लोग भाग देंगे तो 22 3 66, और बचा 2,
तो 22 सही 2/3 मीटर, ये हमारी सबसे लंबी छड़ आ गई जो कमरे में रखी जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी। सपोज करिए किसी को इससे सॉल्विंग करने में दिक्कत हो रही है, अगर यहाँ से दिक्कत है तो आप क्या करिए, यहीं से 16 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 16 कॉमन ले लेंगे तो 4 बाहर आ गया। अब बचा कितना हमारा, ये 16, यहाँ से बचा 9 और इससे 16 बाहर लिया तो 16 छक्का 96, और 96 के बाद और बचा हमारे पास 4, 16 चौको 64/9, तो ये 225, 289/9 आ गया। सॉल्विंग करने का तरीका चेंज कर रहे हैं, तो 289 इज स्क्वायर रूट ऑफ 17 और 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो देखा आंसर 68/3, 68/3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 22 सही 2/3 मीटर। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, हमने सॉल्विंग का तरीका चेंज कर दिया, आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि कई बार हो सकता है किसी को स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत हो इतना बड़े नंबर का, तो अगर आप छोटा करना चाहते हो तो 16 का मतलब 16 पूरे से कॉमन मिल रहा था, 16 कॉमन लेके 4 बाहर निकाल लिया और बचे हुए को सॉल्व कर लिया। ये पूरा आप अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से करेंगे कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं। सरल करना चाहते हैं यहाँ से करिए, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत टिपिकल नहीं है। स्क्वायर रूट का ये तरीका होता है, अगर आपने पढ़ा होगा ये तो आपको पहले से पता भी होगा, है ना। कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5 4 3 है, उस सबसे बड़ी छड़ की माप ज्ञात कीजिए जो कमरे में पूर्णतया रखी जा सकती है। तो ये सिंपल हो गया। सिंपल क्यों, क्योंकि इस बार की वैल्यूज पिछले बार से इजी दे रखे हैं। हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है 5 4 और 3, तो जब हम सबसे लंबी छड़ डायगोनल निकालेंगे डी, तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। यहां से देखेंगे तो ये 25 25 50 हो जाएगा, और 50 किसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5√2, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से 5√2 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो बड़े आसानी से आप इसको देख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बन जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये कह रहा घनाभ आकार की पानी की टंकी में 216 लीटर पानी है, उसकी गहराई उसकी लंबाई का 1/3 है और उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर के 1/3 का 1/2 है, तो टंकी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि 1 लीटर 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये याद रखिएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे ये, और एक यही बात ये कही जाती है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। या ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर में 10⁻³ 10⁻³ याद रखिएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ये मीटर क्यूब होता है। ये थोड़ी छोटी छोटी सी बातें जिनको आप अगर याद रखेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर को अगर मीटर क्यूब में देखेंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, और अगर 1 मीटर क्यूब में देखेंगे तो 1000 लीटर होता है। कंडीशनिंग थोड़ी सी याद रखेंगे, एग्जाम हो सकता है कि इन पे बेस्ड थोड़ा सा आपको जरूरत पड़े आगे चल के। तो 216 लीटर का मतलब हो गया 216 और 1000 का इंटू कर देंगे तो ये इतने सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम हमको पता चल गया। गहराई लंबाई की 1/3 है, तो लंबाई अगर हमारी 3x है तो जो गहराई हो जाएगी ये x बचेगी। अब कह रहे हैं उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3। अच्छा ये लंबाई है और ये गहराई, इनका अंतर 2x हो गया, और 2x के 1/3 का 1/2 है, तो ये आप यहां से देखेंगे तो ये x/3, तो इसकी चौड़ाई हो गई वो x/3 आ गई ये। अब हमको बतानी है टंकी की लंबाई, और हमको पता क्या है कि वॉल्यूम पता है। तो जैसे हमने इसको उठा के रखा पॉइंट को, तो वहां से निकल के आ गया कि 3x³ ये वॉल्यूम, यहाँ से जैसे 3 से 3 खत्म तो वैल्यू ऑफ x यहाँ से निकल के आएगा 216 का क्यूब रूट 6 और 1 0 60, x का वैल्यू 60 आ गया। अब हमसे पूछा है टंकी की लंबाई, तो वैल्यू ऑफ x उठा के रख दीजिए, 3 × 90 सेंटीमीटर, ये इसकी आ गई ये, और यहाँ से जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और इसको रखेंगे तो ये कितना आ गया, ये 60 सेंटीमीटर। ये टंकी की लंबाई पूछेगी तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, उसको सही कर लीजिएगा। वैल्यू ऑफ x जो है वो 60 है,
तो जैसे ही आप 60 उठा के रखेंगे तो 6 18 180 होगा, और ये हमारा 20 होगा और ये 60 ही होगा। ये तो हमसे पूछा गया लंबाई कितनी होगी, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, इसको आप आंसर टिक करेंगे। तो आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि कैसे हमने यूज किया इन वैल्यूज को। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। यदि उनको 100%, 200% और 200% बढ़ाया जाए तो उसका आयतन पुराने की अपेक्षा कितने गुना बढ़ जाएगा। देखिए, इस बात पे कोई इन पॉइंट्स का अगर आप नहीं भी यूज करेंगे इनका, तो भी आपको आंसर निकालने में परेशानी नहीं होगी। बस आपको कुछ पॉइंट याद होने चाहिए। जैसे 100% आपकी कोई लंबाई बढ़ी, 100% बढ़ी तो 1 से 2 हो गई, ये 200% बढ़ी। 200% बढ़ी तो 200% बढ़ी तो ये 1 से 3 हो गई, 1 से 3 हो गई, और वो भी 200% बढ़ी तो 1 से 3। तो पहले हमारा जो वॉल्यूम 1 हुआ करता था, अब वो वॉल्यूम 3 त्रिका 9 दूना 18 हो गया, 18 हो गया। तो पहले वाले वॉल्यूम का कितने गुना हो गई, तो आप यहां से बता सकते हैं कि 18 टाइम्स या 18 गुना हो गया। ये हम लोग आंसर टिक कर देंगे बी ऑप्शन। इस पॉइंट का नहीं यूज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये 100 ये लाए कहां से, ये वॉल्यूम हमने ये V1 V2 बनाया कहां से, ये L का रेशियो कैसे बनाए, B के रेशियो कैसे बनाए, H के रेशियो कैसे बनाए। ये परसेंटेज आपने जिन भी सर से पढ़ा है उन्होंने आपको जरूर इस बारे में बताया होगा कि 100% का मतलब हो गया, 100% का मतलब हो गया 1, और 1/1 का मतलब 1 पे 1 बढ़ा तो 1 से 2 हो गया। 200% का मतलब हो गया 2/1, 1 पे 2 बढ़ा तो ये 1 से 3 हो गया। ऐसे ये भी 1 से 3 हो गया। तो हमारा जो V1 था, पहले जो आयतन था वो 1 था, अब जो आयतन है वो 18 है। अगर 1 से 18 हो गया तो हमारा आयतन कितने गुना हो गया, तो हमारा 18 गुना हो गया। अब पूछ रहा है कितना गुना बढ़ जाएगा, द कंपेयर ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम द इंक्रीज इन द वॉल्यूम। अच्छा, अगर इंक्रीज पूछ रहा है कितने गुना बढ़ गया है, कितने गुना हो गया पूछा होता तो हम 18 टाइम्स बढ़ाते, कितने गुना बढ़ गया है तो 17 गुना बढ़ा है। एक था, 17 गुना बढ़ेगा तभी तो 18 गुना हो जाएगा, कितने गुना बढ़ गया ये पूछा गया है। क्वेश्चन वही बात फिर से कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। देखिए, भाषा पर ही इसका आंसर डिपेंड कर रहा है कि 18 गुना आएगा कि 17। अगर आपसे कह दे कि किसी की लंबाई 2 गुना बढ़ गई, तो 2 थी 2 गुना बढ़ गई तो 5 हो गई, और किसी की लंबाई 2 गुना हो गई तो 2 थी 2 गुना हो गई तो 4 हो गई। ये 2 गुना बढ़ना और 2 गुना होना थोड़ा दोनों में अंतर है। तो कह रहे हैं कि नया आयतन पुराने की अपेक्षा कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 1 था और 17 गुना बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये यहाँ से आंसर आ गया इसका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे आप लोग यहाँ से। ये कह रहा है एक गोदाम 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। फर्श तथा क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए, ये बहुत बढ़िया बात, कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल के बारे में हमने आपको बताया भी था। फर्श का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो L इंटू बी से देख लेंगे, जो फर्श का होगा वही छत का होगा। 15 इंटू 12 ये कितना आ गया, 180। यही फर्श का क्षेत्रफल है, यही छत का क्षेत्रफल होगा 180, और 180 कितना हो गया, 360। ये हमारे फर्श और छत का क्षेत्रफल हो गया। ये कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू एच के बराबर होगा। ये कमरे की 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है 360। ये अब हमसे पूछ रहा है उस गोदाम का आयतन बताना। तो यहां से हम लोग जैसे ही देखेंगे तो 2 टाइम्स, अब हमको हाइट नहीं पता है, कह रहा है द सम ऑफ द एरिया ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 वॉल्स, द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। अब वॉल्यूम के लिए हमको, हाँ ये एलबी तो पता है ना, उठा के रख दीजिए 15 प्लस 12, क्योंकि यहाँ से जैसे ही रखेंगे तो हम लोग यहाँ से देख ले जाएंगे कि हाइट कितनी होगी। तो 2 से काट देते हैं, ये 180, और ये बचा 27 इंटू एच इसकस टू 180। तो जैसे ही हम लोग हाइट देखेंगे तो 9 3 27, 20, एच हमारा आ गया 20/3। हाइट हमारा हो गया 20/3, हाइट 20/3 हो गई। और वहां से हमने देखा L इंटू बी हमको पता ही है, तो अब हमको जैसे ही वॉल्यूम बताना तो एल बी एच करेंगे, तो एल बी 360 है और एच हम लोग रख देंगे 20/3। तो यहाँ से जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 120, सॉरी 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 सॉरी, एल बी एच यूज करिए क्योंकि एल बी नहीं, 2 टाइम्स एल बी है 360। एल बी हमारा 180 था, है ना, 15 इंटू 12 इंटू एच हमको पता है 20/3। ठीक है, 3 चौको 12, 15 चौको 60, 6 दूनी 12, कितना आ गया 1200, जो हम लोग को बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। वापस से समझिए,
एक बार वापस से समझेंगे। बहुत कठिन नहीं है बट थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक तो है ही। कि आपसे कहा गया ये L इंटू बी आ गया 180 और फर्श और छत दोनों के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो हम लोग दोनों को जोड़ेंगे 180 इसका 180 दोनों मिला के कितना हो गया 360। ये 360 बराबर हो गया 2 टाइम्स L प्लस बी इंटू कमरे की चार दीवारों की क्षेत्रफल। एल बी पता था, उठा के रखा, वैल्यू ऑफ एच आके हमको एल बी एच तीनों पता चल गए, तीनों को उठा के रख देंगे एल बी और एच, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 1200 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन बहुत सिंपली आपको आंसर यहाँ से देखने को मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कह रहा है किसी घनाभ के 3 क्रमागत पृष्ठों का क्षेत्रफल 12 है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। 3 क्रमागत पृष्ठों में हमेशा आता है एल बी, आपको पता चल गया 12, बी एच भी आपको 12 पता चल गया और एच एल ये भी आपको 12 पता चल गया। तो एल बी बी एच और एच एल तीनों चीजें मिल गई। जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे एल बी का, बी एच का और एच एल का, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ से ये 1728 देखेंगे, तीनों का इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ, तो यहाँ से एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर ये हमको 1728 मिल गया। ठीक है, और जैसे ही हम लोग इसका एल बी एच निकालेंगे जो कि हमको चाहिए था, वो 1728 इस तरीके से आ गया। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम यहाँ से देखेंगे कि 144 इंटू 12 होता है और 12 को 4 इंटू 3, तो 12 यहाँ से 2 यहाँ से 24√3 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हम लोग देख पाएंगे कि डी ऑप्शन में। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से बारीकी के साथ समझ लीजिएगा, पॉइंट के साथ समझ लीजिएगा। आपको एल बी बी एच एच एल तीनों के जो साइड्स पता है वो ये एल बी बी एच और एच एल। अब हम इसकी अलग अलग साइड्स तो नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करते हैं इन तीनों का उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तीनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको सीधे सीधे वॉल्यूम एल बी एच मिल जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई किया, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर दोनों तरफ मिल गया, स्क्वायर रूट लिया तो ये एल बी एच हो गया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये बन गया 24√3। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में। इजिली देख ले जाएंगे, टफ नहीं है यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 आराम से बनेगा ये भी, इसमें भी कुछ बहुत टफ नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं। द फ्लोर ऑफ अ रूम इज ऑफ साइज 4 मीटर इंटू 3 मीटर and its height is 3 meter. The walls and ceiling of the room are painted. The area to be painted. कह रहा है किसी कमरे के आधार का क्षेत्रफल 4 इंटू 3 है और ऊंचाई 3, सभी दीवारों तथा छत को रंगा गया तो रंगे भाग का क्षेत्रफल बताना है। सभी दीवार और छत को रंगा गया तो फर्श अभी भी नहीं रंगी गई है, ये बात याद रखिएगा। तो कमरे के चार दीवारी के क्षेत्रफल के लिए 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच कर लीजिए, ये कमरे की चार दीवारी, और ऊपर से छत के लिए एल बी कर लीजिए। टोटल सरफेस एरिया निकाल के या तो एल इंटू बी घटा दीजिएगा, या आप क्या करिए कि कमरे की चार दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया और छत का क्षेत्रफल एल इंटू बी से निकाल लिया। 2 टाइम्स एल इंटू बी हमको पता है 4 और 3, ठीक है, और ऊंचाई हमको पता है 3, और ये 4 3 कितना हो गया 12, तो 4 3 7 3 21 दूना 42 ये हो गया और 12 ये हो गया। 42 और 12 को जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। इसमें लोग गलती क्या करेंगे कि हो सकता है वो टोटल सरफेस एरिया निकाल दें, नहीं कई बार हो सकता है कि सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकाले, जबकि इसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रूफ होगा, है ना, छत का एरिया और ऐड करना होगा, ये जो सीलिंग का एरिया और ऐड करना। फर्श पे कौन पेंट करता है मेरे भाई, तो फर्श पे तो पेंट होगा नहीं ना, तो वहां से समझेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इजी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। एक बार इसको पढ़ेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। क्या, द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 660 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 11 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ फ्लोर। चलिए बढ़िया। अब आपको यहाँ पे ये दे रखा है कि लेंथ इज डबल ऑफ विड्थ, तो अगर हमारी विड्थ x है तो लेंथ हमारी 2x हो जाएगी, और हाइट हमको इन्होंने बड़े प्यार से गिवन कर दिया है कि 11 मीटर है, ठीक है, और हमको 4 वॉल्स का एरिया पता है, मतलब कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल पता है। कह रहा है कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है और लंबाई चौड़ाई की डबल है, और कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है, तो आधार का क्षेत्रफल बताना। तो हम यहाँ से अपना फॉर्मूला यूज करते हैं 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच, ये हमको 660 मीटर स्क्वायर पता है ये, और 2 टाइम्स एल प्लस बी अगर हम लोग रखेंगे तो 2 एक कितना हो जाएगा 3x, ये, और ऊंचाई h यूज करेंगे 11।
यहाँ से जैसे ही हमने सॉल्व किया तो 11 दूनी 22 से ये काट दिया 30 और 3x हमारा अगर 30 आ गया तो वैल्यू ऑफ x जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 10। वैल्यू ऑफ x हमारा कितना आ गया 10। अब हमसे कह रहा है आधार का क्षेत्रफल बताना है। ये अगर 10 है तो हमारी लंबाई चौड़ाई यहाँ से ये आ गई लंबाई 2x से 20 और चौड़ाई हमारी b जो आ गई ये 10 आ गई। अब हमको निकालना है l इंटू बी, तो 20 इंटू 10 से बड़े प्यार से आप बच्चा बच्चा बता देगा कि आंसर कितना आएगा 200, जो कि हम लोग देख ले जाएंगे किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन। खूबसूरत सवाल, आप लोग बड़े प्यार से बना ले जाएंगे। बस वही जो हम अभी तक बात करते हुए आ रहे हैं उन्हीं लॉजिक्स के बारे में कि लॉजिक्स बहुत क्लियर रखिएगा। जिनके लॉजिक्स क्लियर हैं वो परेशान नहीं होंगे। कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल एल बी एच सब पता था, अननोन वैल्यू एक्स का वैल्यू उठा के एल और बी निकाल लिया, एल इंटू बी से निकाल लिया कि फर्श का एरिया क्या आएगा, तो आंसर आ गया 200। उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक एक छोटी छोटी बारीकी छोटे छोटे क्वेश्चंस को समझते हुए काम करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने लीटर और मीटर क्यूब के बारे में डिस्कशन किया था कि बाहरी माप जो हमको पता है वो 3.3 मीटर, 2.6 मीटर और 1.1 मीटर पता है। बाहरी माप का मतलब होता है कि यहां से लेकर ये जैसे टंकी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा क्यूबॉइड के शेप की, तो बाहरी माप का मतलब हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। इनकी मोटाई जो होती है वो ये होती है और अंदर की माप जो होती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। इस तरीके से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये और ये मोटाई यूज करते हैं और ये पूरा यहाँ से लेके अंत तक ये बाहरी माप बोलते हैं इसको। ठीक है, हर एक पॉइंट को अगर आप एनालिसिस करेंगे समझ जाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन उतना कठिन नहीं रहता। अच्छा, 8000 लीटर कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले अगर हम लोग इसी के बारे में बात की थी कि कितने 1000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो हम कह रहे थे कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम है यहाँ पे, और 8 मीटर क्यूब वॉल्यूम है और दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर पता है हमको। अच्छा, मीटर क्यूब नहीं, सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं क्योंकि हमको मोटाई सेंटीमीटर में पता है। तो हम इसको जब लंबाई को देखेंगे तो 3.3 मीटर को 330 लिख लेते हैं सेंटीमीटर, और चौड़ाई को जब हम लोग देखेंगे तो 260 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और जब हम लोग ऊंचाई को देखेंगे तो 110 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ये हमारे लिए और बेहतर हो जाएगा हम सॉल्व करना। जैसे ही हम लोगों ने देखा इसके वॉल्यूम को लेके, तो अगर हमारी चौड़ाई 5 मीटर पता है तो 10 इसमें घटा दीजिए अंदर के, क्योंकि पानी तो अंदर ही आएगा ना, अंदर ही तो आयतन में पानी आएगा, तो हमें सिर्फ अंदर के आयतन को बराबर करेंगे इसको, तो 10 घटा दिया तो 320 ही आ गया। इसमें से भी 10 घटा दिया तो 250 आ गया। लेकिन इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ तली होगी तो ऊपर तो होगा नहीं कुछ, तो हम 110 माइनस एक्स कर देते हैं। तो एलबीएच हमें मिल गया 320 इंटू 250 और इंटू 110 माइनस एक्स। तो हमको तली की मोटाई यहीं से देखने को मिलेगी, जो कि हमको पूरा दिख रहा है 8000। अब लीटर है, सेंटीमीटर के क्यूब में बदलेंगे तो 1000 का गुणा और करना बनता है ना। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ये खत्म। फिर 25 से काटते हैं इसको, तो 25 से हो गया 25 से 75, और 75 के बाद हमारे पास बचा 5, 25 दूना 50, ये 3200 हो गया। अब 32 से काट देते हैं, ये बचा 100, तो 110 माइनस एक्स बराबर बचा 100। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ एक्स जो देखने को मिला वो हमको देखने को मिल गया 10 सेंटीमीटर। क्या हम यहाँ से किसी भी ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर देख पा रहे हैं? तो हमें तो किसी भी ऑप्शन में 10 सेंटीमीटर नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, 10 सेंटीमीटर नहीं देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि और किसी यूनिट में आंसर आ रहा हो। और आपको हमने एक बात बताई थी कि किलो, हेक्टो, डेका, अगर याद हो थोड़ा सा, डेका मीटर और डेसी सेंटी मिलीमीटर, अगर याद हो तो इसके बारे में बताया था। और बताया था इस तरफ जाते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरफ जाते हैं तो 10 से डिवाइड। ये याद रखिएगा, ये हमको पता है, ये आप याद रखिएगा। आपको याद रखवाने के लिए ही ये पॉइंट बताए जाते हैं। तो अगर हम 10 सेंटीमीटर को देखेंगे तो हम ये भी तो कह सकते हैं भाई 1.1 ये गलत है, 100 सेंटीमीटर ये गलत है, तो 1 मीटर ये गलत है, तो 1 डेसीमीटर यही तो सही हो सकता है। अच्छा, 1 डेसीमीटर में अगर हम लोग इस तरफ जाके देखेंगे भी तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता भी है, यहाँ से अगर आप देख पाएंगे तो यही आपका आंसर हो गया कि अगर हम 10 सेंटीमीटर को चाहें तो 1 डेसीमीटर लिख भी सकते हैं। तो जो हमारा आंसर आ गया वो सी ऑप्शन आ गया।
आई होप इस सवाल का आंसर आपको समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं कि लंबाई हमको पता थी 330, 330 लंबाई पता थी, चौड़ाई हमको पता थी 260। अब इसकी इधर इधर की मोटाई, दोनों तरफ की मोटाई तो आपको घटानी पड़ेगी ऊपर नीचे की, और इधर इधर की भी। तली के बारे में हमको बताना है, ये वही तो है, ये टंकी तो ये है घनाभ के आकार की, इसी वजह से तो हमने इसको रख रखा है ताकि हम आपको चीजों को क्लियर करके समझा सकें कि ये होता किस तरीके से। अगले क्वेश्चन पे अब देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। कह रहा अ वुडन बॉक्स मेजर 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड टू मेक दिस बॉक्स। तो इस बक्से को बनाने में जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है वो बताना है कि कितनी यूज हुई होगी। तो मतलब एक तरीके से लकड़ी का, जैसे ये कार्डबोर्ड से बना हुआ बॉक्स है, अब इसमें कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ है उसके बारे में बात करा। तो ये कार्डबोर्ड का बना है, वो लकड़ी का बना है। तो हमको जो पॉइंट्स पता है वो वापस से वही पता है कि 20, 12 और 10, ये हमको बक्से की माप पता है। अब अगर हमें कार्डबोर्ड का बताना है तो हम क्या करें, इससे 2 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा अंदर का आयतन, इससे 2 कम करेंगे तो ये हो गया उसके अंदर का आयतन, और ये हो गया यहाँ से। अब पहले पूरे का आयतन निकाल के, अगर मान लो हमें इस कार्डबोर्ड का आयतन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस पूरे बॉक्स का आयतन निकाल के उसके अंदर वाले भाग का आयतन घटा दें, तो सिर्फ कार्डबोर्ड का आयतन नहीं बचेगा कि पूरे का वॉल्यूम निकाल के सिर्फ अंदर वाले का और घटा दीजिए। तो जब हम पूरे का वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो 12 दूनी 24, ये कितना आ गया 2400, और जब इसका निकालेंगे तो ये कितना आ गया 1440। ये पूरे बॉक्स का आयतन हो गया, फुल बॉक्स का, और ये बॉक्स के अंदर का आयतन हो गया, अंदर का वॉल्यूम। हम बार बार आपको दिखा के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आई होप समझ पा रहे होंगे आप कि ये पूरा 2400 दे रखा है और ये सिर्फ 1440 अंदर का दे रखा है। तो जैसे ही दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 960, और ये जो 960 दिख रहा है ये आपको उस कार्डबोर्ड या उस लकड़ी का आयतन पता है जिसके बारे में बात की गई है। तो आंसर आ जाएगा ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी परेशान सॉरी, इसमें भी परेशानी नहीं होगी, बहुत इजी है, सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं। ऐसा टिपिकल नहीं है कि आपको बहुत परेशान होने की जरूरत पड़े। फिर से पहले हमने क्या किया, पूरे बॉक्स का आयतन निकाल लिया और फिर वो जो चौड़ाई है वो सभी में से 2-2 घटा दी इससे, क्योंकि दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ से है ना, क्योंकि कार्ड ये 2-2 1-1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से मोटा है, इधर से इधर से इधर से। अब बॉक्स है तो लकड़ी का बक्सा है तो ऊपर से भी बंद होगा ना, ऊपर से बंद होगा तो दोनों तरफ से घटाएंगे ये। तो हमने ये अंदर का एरिया निकाल लिया, ये पूरे बॉक्स का एरिया, दोनों को घटा दिया। तो ये हमारा वो जो लकड़ी यूज हुई है उस लकड़ी का आयतन यहाँ से देखने को मिल गया। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है एक साबुन की टिक्की की माप 8 बाई 5 बाई 4 है। मतलब अब आपको ये एक साबुन की टिकिया का वॉल्यूम पता है। अब कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें जो 56 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर का है। तो ऐसी जितनी टिक्कियां पैक की जा सकती हैं उनकी संख्या। अगर कभी आपसे 3D फिगर में ये पूछा जाए वैल्यू ऑफ एन, कितने ये हो सकते हैं, कितने आयत से, सॉरी घनाभ से घन बनाए जा सकते हैं, कितने बेलन से घन बनाए जा सकते हैं, इनके लिए एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखें कि n इक्वल्स टू बड़े फिगर का वॉल्यूम अपॉन छोटे फिगर का वॉल्यूम। ये किसी भी 3D फिगर से अगर नंबर ऑफ पूछा जाए तो आप इसी को यूज करिएगा, इसी को यूज करिए। ये सिर्फ यहाँ मत यूज करिए, ये यहाँ तो मान लो लग ही जाएगा, मान लीजिए कि लग ही जाएगा, लेकिन इसका यूज आप कर सकते हैं यहाँ से लेके किसी भी उस क्वेश्चन में जो इससे रिलेटेड बनेगा। तो अब हमको बॉक्स की लंबाई चौड़ाई, बड़ा फिगर तो ये बॉक्स है ना, इसकी लंबाई पता है 56, 35 और 28 ये, ठीक है। और उसके बाद साबुन की टिक्की की जो पता है वो 8, 5 और कितनी पता है 4। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप यहाँ से काउंट निकाल पाएंगे। 8 से काट दिया ये 7, 5 से काट दिया ये 7 और 4 से काट दिया ये 7। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब हो जाएगा और 7 का क्यूब होता है 343। तो कितने साबुन आ जाएंगे, 343 साबुन आ जाएंगे, जो कि हम लोग किस ऑप्शन में देखेंगे, डी ऑप्शन में।
आपको इस कुछ हो सक उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से समझा देते हैं। हमेशा ऐसे केसेस में आप क्या करिए, बड़े फिगर का वॉल्यूम अपॉन छोटे फिगर का वॉल्यूम। तो बड़ा फिगर यहाँ पे क्या होगा, बॉक्स ही तो बड़ा होगा। अब इसमें कह दिया जाए कि कितने छोटे-छोटे साबुन आ सकते हैं, तो इसके वॉल्यूम में साबुन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, तो जितने आएँगे वो आपको पता चल जाएँगे। तो हमने क्या किया कि पहले हमने बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लिया, अपॉन साबुन का वॉल्यूम कर दिया और वहाँ से हम देख पाएँगे कि इसमें कितने साबुन आएँगे। तो 343 आपका आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3D मेंसुरेशन 3D की शुरुआत की, जिसमें हमने आपको क्यूबॉइड के बारे में कोशिश की है कि एक-एक करके डिटेल में विथ कॉन्सेप्ट्स आपको चीज़ें चीज़ें क्लियर करें। और सवाल भी बहुत अच्छे-अच्छे देखने को मिले, जहाँ पे हमने लगभग बेसिक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन्स किए। इसके बाद हम लोग क्यूब करेंगे। जब क्यूब करेंगे तो क्यूब में भी क्यूबॉइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स देखने को मिलेंगे। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे तो हो सकता है कि पीछे वाले से रिलेटेड क्वेश्चन्स आपको देखने को हर बार मिलते रहें। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। जितनी भी क्लासेस इससे पहले मेंसुरेशन 2D के लिए हैं, वो बहुत अच्छे से क्लियर करिए। उसके बाद मेंसुरेशन 3D जो अब हमने स्टार्ट कर दिया है, इसको अच्छे से क्लियर करिए। आपके जितने भी क्वेश्चन्स बनेंगे, वो जिस तरीके के क्वेश्चन्स हम आपको करा रहे हैं, इनसे ही मिलते-जुलते अक्सर बना करते हैं या फॉर्मूले बेस्ड ही बनते हैं। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप सभी को बहुत अच्छे से पसंद आई होगी और कोई परेशानी किसी तरीके की नहीं होगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।